समझ गए। तो ये थी क्या कुछ बातें थी। एक वचन पढ़ के हम लोग जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। गिदोन के बारे में पता है, न्यायों को पुस्तक 7 अध्याय पढ़ते हो तो यहाँ पे गिदोन के बारे में लिखा गया। गिदोन के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका भरोसा प्रभु में और मजबूत हो। हालेलुया। 7 अध्याय का लो, हाँ 7 की 1 से पढ़ो, क्या लिखा है पता है। यहाँ पे गिदोन है और इसके पास एक सेना, इसने परमेश्वर ने कहा कि मैं क्या करूँगा ना, मिदानी जो है ना, मिदानी उनसे तुझे जिताऊंगा। और मिदानी लाखों में थे, कितना, उनकी सेना लाखों की थी। और गिदोन के पास 30,000 पुरुष थे। कितने कितने 30,000। परमेश्वर ये 30,000 चल तो दिए लड़ने के लिए। परमेश्वर ने कहा एक काम करो, इनसे प्रचार करके बताओ, जिन जिन को डर लगता है ना वो अपने अपने घर लौट जाए। पता है 20,000 लोग घर लौट गए। कितने 30,000 में से बचे कितने 10,000। पता है 30,000 से भी परमेश्वर उनको जिता सकता था, लेकिन वो सब डरे हुए थे। और डरपोक लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करते। पता है आपको, वो 30,000 परमेश्वर के लिए एक खुशी की बात थी, लोगों के लिए खुशी की बात थी, जिता सकता था, परंतु वो डरे हुए थे अंदर से। और एक ही प्रचार किया गया, जिनको डर लगता है ना वो अपने घर लौट जाए। भैया कितने डर के 20,000 लोग। डरना सही है क्योंकि उनकी लाखों की सेना है, और एक कहाँ 30,000। 20,000 लोग लौट के अपने अपने घर चले गए। यीशु के पास बहुत से लोग आते थे, हजारों की भीड़ आती थी, पर डर के मारे नहीं भैया हम तो चंगाई पाने के लिए गए थे। यीशु मसीह को मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? कि हमारा नाम अर्धांगिनी में से कट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। आज ये भी हो रहा है, हम यीशु मसीह को मानते तो हैं पर डर के मारे क्या कहते हैं, नहीं सिर्फ प्रार्थना में जाते हैं, हमारी तबीयत खराब होता है ना इसलिए प्रार्थना में जाते हैं। नहीं, हम मानते हैं बिल्कुल। मैं कहता हूँ मैं तो प्रचार करता हूँ, मेरा नाम बबलू कुमार है, बिल्कुल मैं प्रचार करता हूँ। हम हिंदू हैं। हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू जाति है। हम किसको माने ना माने ये कोई तय नहीं करता। हमारे संविधान भी यही कहता है हम किसी को भी माने। लोग बोलते हैं धर्म बदलते। धर्म क्या होता है? धर्म बदलते हैं। आज एक बात बता दूं ना, अगर यीशु मसीह के लोग भारत देश में नहीं आते, थोमा आया था, थोमा आया था, ईसाई लोगों ने तरह तरह के स्कूल बनाया। अभी हमारे पटना में देखो तो कितने ईसाई स्कूल है। यहाँ देखो गाजियाबाद में कितने स्कूल है। यूपी में देख लो, इलाहाबाद में कितना बड़ा। वहाँ पे ये नहीं पूछा जाता कि तुम हिंदू हो मुस्लिम हो क्या हो, सबको एक बराबर दवाई। हॉस्पिटल बड़े बड़े बनाए, किन्होंने बनाया? ईसाइयों ने। कहते धर्म बदलते हैं। कौन बोल रहे हैं? हिंदू लोग। तू भी भाई बदल, तू भी जो ईसाइयों के पास बोल। मारपीट क्यों कर रहे हो? किसी क्रिश्चियन ने किसी को मारा है? कभी देखा है कि क्रिश्चियन ने किसी हिंदू को या मुस्लिम को मार के कहा कि ईसाई बनो नहीं तो हम गोली मार देंगे? या किसी मंदिर पे हमला किया है किसी ईसाई ने? नहीं किया। तुझे इतना ही अपने भगवानों को प्रचार करने के लिए तो तू भी कर जाके, तू भी गीता बात, रामायण बात, कुरान बात। स्कूलों में क्यों बम फोड़ रहे हो? हॉस्पिटलों में बम फोड़ रहे हैं। भैया तेरा एक शौक है अपने धर्म के प्रचार करने के लिए, जा करो। हम लोग यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। एक दिन आएगा पूरे दुनिया का न्याय करने के लिए। उस समय हर एक घुटना टूकेगी, हर एक जीव अंगीकार करेगी यीशु ही परमेश्वर है। बस एक ही शब्द है, धर्म बदलते हैं। तो भाई तुझे किसी ने रोका है धर्म? मैं कहता हूँ हिस्ट्री लोगों ने पढ़ लो, ईसाई लोग अगर स्कूल नहीं बनाते हैं ना तो हम जो ये दलित जाति, ओबसी जाति के हम लोग हैं, 56 से पीछे चल जाओ, 47 से पीछे चल जाओ, एक ही दो पढ़े हुए लोग मिलते थे।
एक ही दो पीढ़ रहे। औरतों को स्कूल में पढ़ने के लिए किसकी बेटी जाती थी स्कूल में पढ़ने के लिए? 47 से या 50 में देख लो, 1985 में देख लो, 52 की हिस्ट्री पढ़ लो, कौन लड़की पढ़ी हुई थी? देश के नहीं, यीशु मसीह को मानने वाले लोगों ने क्या किया? उनको पढ़ाया लिखाया। हमारे बाबा अम्बेडकर बाहर जाकर पढ़े, गांधी बाहर जाकर पढ़े। क्यों नहीं तुम लोगों ने बड़े बड़े स्कूल बनवा लिए, यहीं पर पढ़ लेते? बाहर जाने की क्या जरूरत है? आज लोग पढ़ लिख लिए तो उंगली उठा रहे हैं कि धर्म बदलते हैं। धर्म किसी को नहीं बदलते हैं, तुम्हें पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया ना, बस यही है। तुम्हें अगर इतना ही शौक है कि अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, जाओ करो भैया। ईसाई लोग किसी घर में नहीं जाते हैं, ट्रैक्स बांटते हैं, मुंह से बोलते हैं, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी है। यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, मत्ती 28:18 में। इसलिए जाकर तुम सारी जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा। आज बोल घुस के चर्चों में तोड़ रहे हैं, बोल जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। जय श्री राम बोलने से क्या? मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ जय श्री राम, क्या बोलो जय श्री राम बोलने से? आज तुम उससे जय श्री राम बोलवा रहे हो, कल जाकर वो क्या करेगा? 100 गालियाँ देगा घर में से। वही राम क्या बोलेगा? किस आदमी से मेरे को जय जयकार करवा लिया? घर वापसी कर लो, घर वापसी कर लो। मन में कुछ और भरा हुआ है, घर वापसी कर लो। घर वापसी पता नहीं क्या होता है। तुम्हें इतना ही शौक है ना, तो भैया अपने करो देवी देवता का प्रचार, पर किसी क्रिश्चियन पे दोष मत लगाओ कि धर्म बदलते हैं। बाइबल का प्रचार करते हैं, तो भी अपनी प्रचार करो, अपनी किताब। वो अपनी किताब प्रचार कर रहे हैं जेलों में। पता है, ये परमेश्वर का काम रुकने का एक ही तरीका है जो मैं नहीं बताऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का अगर काम रोकना है ना, तो एक तरीका है, सुसमाचार कोई नहीं प्रचार करेगा, परंतु वह मैं नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। और एक तरीका है सुसमाचार प्रचार करने के, हिंदू मुस्लिम ईसाइयों को खूब पीटो, खूब मारो, सुसमाचार और प्रचार होगा। एक तरीका है जो मैं नहीं बताऊंगा। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 20,000 लोग घर वापसी। चलो भैया, घर में बीवी रो रही होगी, बच्चे दूध के लिए रो रहे होंगे, कहाँ तलवार से जा रहे हो मरने के लिए? लाखों सेना से लड़ना है, मर जाएंगे तो हमारे बीच बीवी बच्चों को क्या होगा? है ना? ऐसे लोग बोल रहे हैं यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, कोई आएगा हमें जेल में डाल देगा तो हमारे बीवी बच्चे को कौन खिलाएगा? अरे यार, पहले के मतलब इतना टेंशन लेके घूम रहे हैं, कौन खिलाएगा? क्या लिखा है? 20,000 लोग पीछे हो गए। परमेश्वर देखा, कह रहा है अभी भी लोग कुछ ऐसे हैं जो पीछे हटना चाहते हैं। एक काम करो, फिर इनका परीक्षा लो। कह रहे इनको तालाब के पास ले चलो, अब पानी पिलाओ, और जो कुत्ते की तरह चप्पा चप्पा करके पानी पियेंगे ना, उनको एक तरफ करना, और जो बाकी जो घुटने टेक का पानी पियेंगे उनको एक तरफ। कुत्ते की तरह पानी पी रहे। कुत्ता कैसे पानी पीता है? ऐसे जीभ से पीता है और चौका से रहता है, चारों तरफ देखता है। थोड़ा सा भी खुर से भी आवाज आया ना, खुर से देखेगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं 300 लोग निकले। कितने? 30,000 में से 300 लोग। कह रहा इन सबको घर वापसी भेज दो, जाओ भैया घर वापसी कर लो, सब चले गए घर। 300 लोग बचे, और वो भी तीनों डरे ही हुए थे। और रात को गुदीन से क्या कर रहा है? परमेश्वर कह रहा है इससे, गिदोन से, एक काम करो, चढ़ाई करो, 300 लोगों को लो और चलो मारो लाखों लोगों को। कितने को? लाखों को। और परमेश्वर कह रहा है अगर तू डरता है ना लड़ने से, तो जाके देख वो लोग क्या कह रहे हैं। अब गिदोन जाता है ना, दूर से सुनता है, ऐसे कान लगा के, सब डरे हुए थे। गिदोन के आ गया जोश और कहा 300 के चलो उठो, चलो लड़ो। और पता है लड़ाई लड़ा नहीं इन लोगों ने, हाथ में लिया रसिंगा
और एक हाथ में मशाल, और नरसिंगा फूके चारों तरफ से घेर लिए 300 लोगों ने, लाखों लोगों को चारों तरफ से घेर लिया, और मशाल लेके कोई यहाँ मशाल दिखा रहा है, कोई वहाँ दिखा रहा है। और पता है नरसिंगा फूका, आधा जान तो उनका ऐसे ही निकल गया, बाकी जो जान बचा था वो सब आपस में लड़के मर गए। हालेलुया, सब धन दौलत सब लूट लिए। किसने जितवाया? परमेश्वर ने। 30,000 लोग को नहीं पसंद करता, 300 ही सही, पर ईमानदार हो, जान देने के लिए तैयार हो। 300 लोग जान देने के लिए तैयार हो गए, चलो हम लड़ेंगे, और जीत गए लड़ाई। हालेलुया। फर्क नहीं पड़ता कि इस कलीसिया में कितने लोग आते हैं, फर्क यह पड़ता है कि हम ईमानदार कितने हैं, हम कौन सी ईमानदारी लेके परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। स्वर्ग में मेरे कहने से कोई नहीं जाएगा, वो ही जाएगा जो ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ पीछे चलता है। क्या लिखा है यशायाह 58:13 में? विश्राम दिन को अशुद्ध मत करना। हालेलुया। उस दिन अपनी बातें मत बोलना, बहाना मत बनाना, विश्राम दिन को अशुद्ध मत करना। तब क्या होगा? तू यहोवा के कारण सुखी होगा, और मैं तुझे देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा, और मैं तुझे याकूब की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। हालेलुया। जो आशीष दूसरे के लिए रखा है ना, इजराइल के लिए, याकूब के लिए, वो आशीष कह रहा है मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। कोई बात नहीं, 1-2 दिन काम कम चला, कोई बात नहीं, भरोसा करो, भविष्य बदल के रख देगा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करना है, ठीक है ना। अरे आधा पे लेके आया है परमेश्वर, पूरा भी कर देगा, है कि नहीं। हमारे ऊपर आधा कर्जा था, आधा खत्म हो गया, पूरा कर्जा भी खत्म कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। है ना विनोद भाई, प्रमोद भाई। ये भरोसा करना है। अरे जब आधा खत्म हो गया तो वो भी खत्म हो जाएगा। अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। शादी ब्याह कैसे होंगे? अरे होगा, क्यों नहीं होगा? कुंवारे रहते हैं क्या सब बच्चे? होगा, बिल्कुल करेगा। जब हमारे बच्चों को परमेश्वर ने पैदा किया तो उसका शादी ब्याह ना कराएगा वो? हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने एक आदमी को पैदा किया था, आदम को, शादी करने के लिए कोई नहीं था, दूसरा बनाया ना, तो हमारे बेटे बेटी के लिए भी बना के रखा है परमेश्वर ने। समझ गए? तो पहले से तो हम कुल देवता को नहीं पूजेंगे तो क्या जा रहा है? कुल देवता गया, वो खत्म, बचेगा एक ही, यीशु मसीह। स्वर्ग पृथ्वी सूरज, ये आकाश है ना, आकाश चादर के समान लपेटेगा और ले जाकर डाल देगा, खत्म हो जाएंगे, पर एक ही बचेगा और वो है यीशु मसीह। और फिर दूसरा आकाश पृथ्वी परमेश्वर बना के हमें देगा। इस परमेश्वर के पीछे चलते हैं हम लोग, फिर भी कल की चिंता कर रहे हैं। प्रभु कह रहा है कल की चिंता मत करो, हम कल की चिंता कर रहे हैं। ये लाखों को हरवा दिया एक पल में, हमें नहीं जितवाएगा ये बीमारियों से, दुष्आत्माओं से। समझ गए? जब 300 लोगों के द्वारा परमेश्वर इतना बड़ा काम कर सकता है, तो आपके द्वारा भी बहुत बड़े बड़े काम कर देगा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का काम क्या है? ईमानदारी से करना है, कल की चिंता नहीं करना है। अभी तो बहुत बड़े बड़े गवाही आए, बाइबल में ऐसे ऐसे गवाही है, आपने पढ़ा भी होगा। जो लोग मरने वाले थे उनको परमेश्वर ने जीवन दान दे दिया। एक राजा मरने वाला था, रो रहा था, मैं तो मर जाऊंगा मर जाऊंगा, परमेश्वर 15 साल उसका उम्र बढ़ा दिया। हालेलुया। हालेलुया। एक विधवा मरने वाली थी, एक विधवा का लड़का मर गया था, परमेश्वर का दास एलिया ने उसको और अलीशा ने भी क्या किया? एलिया ने भी जिंदा किया, अलीशा ने भी क्या है? जिंदा किया। हालेलुया। यीशु मसीह लाजर को 4 दिन मरे हुए, 4 दिन मुर्दे, अगर मर गया और किसी घर में छोड़ दो तो उसमें से बदबू आने लगता है, परमेश्वर ने उसको जिंदा कर दिया। यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया उसको। 38 साल के बीमारियों को जब ठीक कर सकता है, 12 साल के रोगी जो लहू से पीड़ित थी, मरने वाली थी, परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? चंगाई दे दिया। अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, और वो कह रहा है कि जो मैंने काम किया है ना तुम भी करो, मेरे नाम से करो। वो कर सकता है तो क्या हमारे बेटे बेटे की शादी नहीं होंगी? तो इसलिए
आने वाले समय कल की चिंता मत करो, मतलब भविष्य की चिंता मत करो, आज के लिए चिंता करो। हालेलुया। आज के लिए चिंता करना है। चिंता करो प्रभु को मैं कैसे खुश कर सकती हूँ, ये चिंता करो। क्या मेरे जीवन से प्रभु प्रसन्न है? क्या मेरा जीवन ऐसा है कि मैं प्रभु को खुश कर सकती हूँ? मैं किस बात में गलत हूँ, इसकी चिंता करो, तब आशीष आएगी। क्या मेरा जीवन जो मैं जी रही हूँ यीशु मसीह को पसंद है? क्या मेरे जीवन से यीशु मसीह खुश है? ये चिंता करो, तब आपके ऊपर आशीष आएगा परमेश्वर का। मेरा प्रतिदिन जीवन कैसा है, मेरा चाल चलन कैसा है, इसकी खोज करो। हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या पहनेंगे, इसकी प्रभु ने पहले माना कर दिया, इसकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। हालेलुया। इनके क्या है, 3 बेटे, 3 क्या है संतान है। जब ये छोटे छोटे थे क्या था, इनको चिंता था ना, बेचारी विधवा है, कमा कमा के क्या अपने बच्चों को पढ़ा किया। ये बच्चे क्या बोलेंगे, हम तो अपने से शादी करेंगे, तूने हमारे लिए किया ही क्या है। क्या इस माँ को क्या लगेगा? चिंता करना है ना, तो अपने माँ बाप को खुश करने की चिंता करो। ये प्रभु कहता है, ये करो। क्या मैं अपने मम्मी पापा को कैसे खुश रख सकती हूँ, अपने परमेश्वर को कैसे खुश रख सकती हूँ। क्या मैं स्कूल में जाता हूँ तो क्या मेरा जीवन ऐसा है कि मेरे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हो, ऐसे ये चिंता करना है। ये कहता है परमेश्वर, चिंता करो। बीमारी के लिए मत चिंता करो। भूत प्रेत आपको सताते हैं, दुष्ट आत्मा आपसे लड़ती है, शैतान आपको क्या है भरमाता है, उससे चिंता मत करो और प्रभु भी छोड़ दो। आपका जीवन प्रभु के साथ कैसा है उसकी चिंता करो। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह आएगा तो मैं छाती पीटूंगी, रोऊंगी, या मेरे लिए खुशी के दिन होगा, या उस दिन भी मैं बोलूँगी भैया मुझे भी बपतिस्मा दे दो कि मेरा भी उद्धार हो जाए? उस दिन बपतिस्मा नहीं मिलेगा। उस दिन सब चीज़ बंद कर देगा परमेश्वर। 5 कुमारियाँ थी, क्या बोल रही थी, तेल तो खत्म हो गया, अरे तुम्हें तो सब कुछ आता है, एक काम करो हमें भी बपतिस्मा दे दो। तेल का मतलब यही था, उधार नहीं पाए थे वो लोग, विश्वासी थे, पर जब बपतिस्मा का समय आया, बपतिस्मा से क्या होता है, धर्म नहीं बदलता, बपतिस्मा से उद्धार होता है। और शैतान नहीं चाहता कि तुम बपतिस्मा लो। यीशु मसीह का वचन पत्थर का लकीर, एक कहते हैं ना पत्थर, पत्थर भी टूट सकता है, लेकिन उस समझ लो एक कहावत है, पत्थर का लकीर है। यीशु मसीह का जो वचन है वो पत्थर का लकीर है, उसको शैतान भी नहीं तोड़ सकता। दुनिया का कोई भी ताकत उसको तोड़ नहीं सकती। ये क्या लिखा है, जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार। हम विश्वास तो कर दिए, हम बोलते हैं हम विश्वासी हैं, परंतु हम बपतिस्मा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, ये पूछना है। जब प्रभु ने कहा है कि बपतिस्मा से तुम्हारा उद्धार होगा, तो हम फिर किस बात की डर है, लेना चाहिए। यीशु मसीह आएंगे ना तो बोलेंगे हम नहीं जानते। एक बिना नो कपड़े पहने पार्टी में चला गया था एक लड़का, बिना कपड़े, शादी में जाते हैं ना, शादी में तो कपड़े पहन के जाते हैं ना, अब बिना कपड़े के कच्छे पे चल जाना शादी में, घुसने देगा कोई? वो एक पागल है, इसको निकालो यहाँ से, बदनामी करेगा। एक आदमी कच्छे ही पे चला गया शादी में, बोला इसका हाथ पर बांध के बाहर फेंको इसको, नहीं जा रहा था। बाइबल भी ऐसी कहती है, बाइबल की कहानी यही है। परमेश्वर ने सबको बुलाया है तो सबको कपड़ा देगा पहनने के लिए, और जो कपड़े नहीं पहनेंगे उनको हाथ पर पहनेगा। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया था ना, एक राजा ने क्या किया, भोज किया था, सबको बुलाया, सब लोग आए, और एक आदमी आया था जो कपड़े नहीं पहना हुआ था। उसे बोला, हे मित्र, तेरे को जब कपड़ा दिया जा रहा था तो तू कहाँ था, कहाँ था तू?
उसका मुंह बंद हो गया, मतलब उघारे गया था। कैसे गया था? यहाँ बागों में शादी हुआ है ना, और ये शादी के मौसम चला, जाना थोड़ा उघारे जाना शादी में, एक काम का गमछे पहन लेना और जाना शादी में। खाने के लिए भी नहीं कोई पूछेगा, और वहाँ पर कुकुर बैठा होगा ना, कुत्ता, तो ऐसे भय भय करेगा। कहाँ से आ गया? स्वर्ग में भी ऐसे ही होगा, मतलब स्वर्ग में जाने से पहले भी सबका न्याय किया जाएगा। जो विश्वास किया, बदविश्वास लिया, वो तो उद्धार होगा। परंतु जिन्होंने बहाना बनाया तो परमेश्वर पूछेगा, और मेरे पुत्र क्यों नहीं बदविश्वास लिया था? तो उस समय तो कोई बहाना चलेगा नहीं। हम बोलेंगे नहीं नहीं, हमारी एक बेटी थी ना, तो शादी करने के लिए रुक गई थी, अब मेरे को क्या पता कि मैं बीच ही में मर जाऊंगी। तो पता है, उस आदमी का मुंह बंद हो गया था, कहीं आपका भी मुंह बंद ना हो जाए। तो इसलिए प्रभु का वचन सुनना है और उसको मानना भी है। हालेलुया, उसको मानना बहुत ज़रूरी है। अन्य धर्मों में शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए। आपका विश्वास क्या है, भटकना नहीं चाहिए। लूत भी थी, शादी किया था। लूत कहाँ थी? दूसरे धर्म की, शादी किया था इजरायलियों से। क्या हुआ वहाँ पर? उसने कहा मैं तेरे परमेश्वर को छोड़कर किसी को नहीं मानूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊंगी, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी। तो ये विश्वास होता है। सोचता है कि हम यार चलो शादी करेंगे ना दूसरे धर्मों में, तो भूत प्रेत आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, प्रभु डर देगा। नहीं, डर नहीं देगा। आप कहाँ हिंदू ही हो, कोई आसमान से थोड़ी टपके हम, नहीं। लेकिन प्रभु में शादी करोगे तो और भी बढ़िया है। प्रभु में शादी करोगे तो, मेरा खुद हुआ था, विश्वास मानने के बाद शादी हुआ मेरा। थोड़ी परमेश्वर मुझे मार के भगा दिया जा, नहीं। जो आपको पैदा किया है तो परमेश्वर ने आपको जीवन साथी भी बना के रखा है, और आपका शादी उसी से होगा। और अपनी मर्जी से करोगे ना तो 2 साल शादी करेगी, 2 साल चलेगा, उसके बाद तू अपने घर, हम अपने घर। शैतान कहता है अपनी मर्जी से शादी करो, माँ बाप नहीं मान रहे ना, चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शैतान ही करवाता है ये सब। अब फिर क्या होगा? ज़्यादा नहीं चलता कोर्ट मैरिज वालों को शादी, कोर्ट मैरिज वाले की शादी ज़्यादा नहीं चलता है। 2 दिन की क्या है, चांदनी है, उसमें क्या है, नाच लो गा लो, फिर तो वो अपने घर, वो अपने घर। 3-4 लोगों को मैं जानता हूँ, अपनी मर्जी से शादी किया, वो अपने घर है, वो अपने घर है। माँ बाप के ऊपर दोष लगा रहे हैं कि मेरे माँ ने ये नहीं किया, मेरे बाप ने वो नहीं किया। माँ बाप की आदर करोगे तो माँ बाप भी क्या करेंगे, तुम्हारे ऊपर जो प्रॉब्लम आएगा ना तो खड़े रहेंगे। माँ बाप की आदर नहीं करोगे ना तो घर से भी जाओगे, और वो वहाँ से तो जाओगे ही। और ऊपर से परमेश्वर भी कहेगा हम नहीं जानते, बोलेगा ना हम तो यीशु मसीह को मानते हैं, हम क्रिश्चियन हैं, दारू पियेंगे क्रिश्चियन है, यीशु पता नहीं कौन से यीशु मसीह को मानते हैं। दारू पीने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, पता है आपको? दारू पीने वाला आज ही से दारू पीना छोड़ दे। व्यभिचार करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। भैया यहाँ पर महल बना लो, कोई बात नहीं, शैतान देने के लिए तैयार है। तुझे पैसे चाहिए ना, मेरे सामने झुक, मैं दूंगा पैसे तेरे को। आज लोग पैसे के सामने झुक रहे हैं, नहीं झुक रहे। संडे को प्रार्थना में जाएंगे तो क्या मिलेगा? वही है यीशु मसीह, परमेश्वर, वचन, यही तो बताएंगे। और संडे को कमाने जाएंगे तो इतना तो मिल ही जाएगा, इतना मिलेगा नहीं मिलेगा, या इतना मिल जाएगा 700 500 मिलेगा ना, 500 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो क्या है, चलो भैया संडे काम करेंगे। एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या होगा? एक दिन नहीं जाएंगे तो अरे 500 रुपये प्रभु के लिए नहीं छोड़ सकते हो, बताओ। फिर बोलते हम क्रिश्चियन हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं। कौन से क्रिश्चियन है? 20,000 लौट के चले गए थे ना डर के मारे,
वो वाला क्रिश्चियन है। हालेलुया। नाइयो 7 अध्याय में क्या पढ़ा था? किस किस को डर लग रहा है? 20,000 लोग चले गए। जो यहाँ पर है वही क्रिश्चियन है। कल तो कोई भी आके बोल देगा मैं क्रिश्चियन हूँ, तो उसका उद्धार थोड़ी हो जाएगा। उद्धार उसका होगा जो यीशु मसीह की बातों को सुनता है, मानता है, उसका उद्धार। हालेलुया। तो आप चाहते हो कि आपका उद्धार हो तो कंटिन्यू प्रभु में बने रहना है, वचन में, उपवास में बने रहना। हालेलुया। शैतान से मत डरो। शैतान को परमेश्वर ने बच्चे के समान कर दिया है। गुड्डा होता ना, गुड्डा, तो प्रार्थना करें। शैतान को क्यों 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 परमेश्वर नरक में नहीं डालता है? दुष्ट आत्मा क्यों नरक में नहीं जाता है? पता है किसी को? आपको बताएंगे। और 3 दिन की क्लास होता है ना, उसमें भी ये विषय आएगा कहीं ना कहीं। क्यों नहीं डाल रहा है नरक में, पता है? वो तो गहराई से भी बताएंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बताओ। शैतान बीमारी डाल रहा है, आपका नाश कर रहा है, क्या है, उल्टा काम भी करवा रहा है, तो परमेश्वर उसको नरक में क्यों नहीं डाल रहा है? दुष्ट आत्माओं को, शैतान को क्यों नहीं डाल दिया नरक में? बताओ। नहीं पता? किसी को नहीं पता है? देखो, एक तो शैतान को नरक में डालने के लिए एक समय है, वो तो डाले, वो समय आएगा तो डाल देगा, पर तो पता क्यों नहीं डाल रहा है? अगर मान लो आप किसी से लड़ने के लिए जाते हो और आप अकेले हो और सामने कोई लड़ने वाला है नहीं, तो आप किससे लड़ोगे? हवा से? ऐसे हवा में फाइट मारेंगे? नहीं। इसीलिए शैतान को नरक में नहीं डाला है। बोला परमेश्वर, भैया मैंने, परमेश्वर बोला कि मैंने तो खेल लिया, अनंत काल से खेलता आ रहा हूँ, स्वर्ग में भी खेल रहा था, अब धरती पे दे दिया, अब तुम भी खेलो। शैतान से मैंने तो खेल लिया, अब तुम भी खेलो इसके साथ। तो शैतान क्या है? कुत्ते के समान कर दिया है। भो 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 करेगा, डांटोगे ना तो पे 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 पे, नहीं मान रहा है तो लौड़ उठाओ, दे दो एक लौड़। तो उसको हराने के लिए क्या है? उपवास करो, प्रार्थना करो। वो हमारे ऊपर जीतना नहीं चाहिए, हमें उसके ऊपर जीतना है। हालेलुया। तो यही है। अब बच्चे अकेले रहेंगे तो घर में क्या खेलेंगे? कितने बच्चे मोबाइल में खेलते हैं, गुड्डे से खेलते हैं। अब गुड्डा भी नहीं मोबाइल ले तो क्या होंगे? या तो ऐसे सोएंगे या कुछ बैठे ऐसे उदास रहेंगे, है ना? तो परमेश्वर ने कह दिया शैतान को दो, गुड्डा बना के दे दिया है, फाइट करते रहो, खेलते रहो इससे, लो वो भी खेलेगा तुम्हारे साथ, तुम भी खेलो। हालेलुया, हालेलुया। गुड्डे के समान है, कुत्ते के समान है, तो भी क्या शैतान से इतना हम लोग डरते हैं? अरे डरने की जरूरत नहीं है। जब क्रूस पे था ना यीशु मसीह, भाग गया पिक्चर, क्रूस पे था ना यीशु मसीह, तो सर को उसको कुचल दिया है। मरियम से जी उठा तो सर कुचल दिया, पूंछ बच गया है। चिपकली को जब पूंछ काटते हैं तो फपड़ाता है ना, पर वो काट नहीं सकती। वही वो है, वो यहाँ पर आ जाएगा दिमाग में और खेलेगा आपके साथ। आपको भी खेलना है, खेलो, दिमाग में आएगा। अगर उसकी बातों को मानोगे तो तुम्हारे ऊपर जीतेगा, और उसको हराना चाहते हो तो परमेश्वर का वचन ले लो और हराओ उसको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिल्म देखते तो बहुत अच्छा लगता है ना, फिल्म में बहुत अच्छा लगता है। और कि कोई दुख वाली घटना आ जाता है, सीन आता है, तो हम बहुत रोते हैं, ओहो किसी हीरोइन के साथ गलत हो गया है ना, या हीरो के साथ मतलब उसको मारा जा रहा है, चाहे उसकी माँ को मारा जा रहा है, तो लोग इंतजार करते हैं कि हमारा हीरो आएगा इनको मारेगा। समझ गए? तो वैसे ही शैतान भी है। हमारा हीरो आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, जब तक खिलौना के लिए दे रखा है, खेलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं।